बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को लेकर सख्त आदेश दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में मौजूद श्रमिकों के लिए व्यवस्था करे दिल्ली, यूपी, हरियाणा सरकार को ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कम्युनिटी किचन का इंतजाम करे, घर जाने के इच्छुक श्रमिकों को ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराया जाए, श्रमिक परिवारों को राशन दिया जाए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दिल्ली, यूपी, हरियाणा में लॉकडाउन के चलते कई श्रमिक परिवार ऐसे हैं जो अपने घर जाने के इच्छुक हैं, तो ऐसे में उनको ट्रांसपोर्ट दिया जाए, कहीं भी भगदड़ की स्थिति ना हो और ना ही कोई परिवार भूखा सो। इसको लेकर सख्त आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए हैं कि राशन का इंतजाम भी करे सरकारें। अगर कोई परिवार जाना चाहता है अपने घर तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट मुहैया करवाए। इसके साथ ही कम्युनिटी किचन का भी इंतजाम करे सरकारें। और ये जो निर्देश दिए गए हैं, सख्त आदेश दिए गए हैं, वो दिल्ली सरकार, यूपी सरकार और हरियाणा सरकार को दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो श्रमिक प्रवासी श्रमिकों को लेकर ये आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रवासी परिवार भूखा ना सोए, इसके लिए सरकारें इंतजाम करें, उनको राशन मुहैया करवाए या साथ ही कम्युनिटी किचन का भी इंतजाम करें। इसके अलावा जो ऐसे श्रमिक परिवार हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं, अपने मूल निवास पर लौटना चाहते हैं, तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध कराया जाए। सुशील पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुशील, क्या कहा है अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने, जरा विस्तार से बताएं। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रवासी मजदूर हैं उनके मामले को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया है कि जो तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं उनके राशन और खाने की व्यवस्था जो राज्य सरकार है, यानी कि दिल्ली सरकार, यूपी सरकार और हरियाणा सरकार, इन तमाम सरकारों के द्वारा ये व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं उनको बिना उनके पहचान पत्र को देखे बिना राशन मुहैया कराया जाएगा। अगर पहचान पत्र उनके पास नहीं है तो भी राज्य सरकारें उन्हें राशन देगी। एनसीआर के शहरों से जो मजदूर गांव वापस लौटना चाहते हैं तो उन्हें सड़क और रेल मार्ग की जो सुविधा है वो कंसर्न जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उन्हें मुहैया कराएगी। साथ ही साथ एनसीआर में जो सामुदायिक रसोई है उसकी शुरुआत दिल्ली सरकार के लिए कहा गया है आदेश में कि वो उनको मुहैया कराया जाए और साथ ही साथ दिन में 2 बार भोजन उन तमाम प्रवासी मजदूरों को दे। ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। पन्ना जी सुशील, क्या इसके अलावा कब तक सरकारें इस आदेश पर अमल करती हैं? इसको लेकर कोई डेडलाइन दी गई है या सरकार या सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया हो कि आगे जो कदम उठाए जाएंगे उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, इसके मद्देनजर कुछ कहा गया हो? जी बिल्कुल, देखिए प्रभावित होने का ये आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनके आदेश के बाद यानी कि कल से राज्य सरकारें इस दिशा में काम करना शुरू कर देगी। वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी राज्य सरकारें राशन को लेकर तमाम मजदूरों को जो भी राशन मुहैया कराती हैं या उनके तरफ से जो भी कदम उठाया गया है उसके मामले में डिटेल एफिडेविट फिलहाल कोर्ट में दाखिल करेंगी। सबसे बड़ी बात अपर्णा इस मामले में ये है कि पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने तमाम प्रवासी मजदूरों को राशन और तमाम उनकी सुविधाओं के लिए आदेश जारी किया था, लेकिन उस आदेश का पालन फिलहाल कई राज्य सरकारों ने नहीं किया, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश में ये साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तत्काल प्रभाव से लागू होना चाहिए और साथ ही साथ उस आदेश को इम्प्लीमेंट कितना किया गया उसके बाबत तमाम राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे 2 हफ्ते के भीतर। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। 14 दिनों के अंदर सरकारों को ये हलफनामा भी देना होगा सुप्रीम कोर्ट में कि क्या कुछ कदम इस आदेश के बाद उठाए गए हैं प्रवासी श्रमिकों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त आदेश। और यहां रुख कर रहे हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। आगरा में सीएम योगी कोविड कंट्रोल का जायजा ले रहे हैं। आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं सीएम योगी और अलीगढ़ मथुरा के बाद आगरा पहुंचे हैं और यहां इस वक्त कोविड कंट्रोल सेंटर में जाकर जायजा ले रहे हैं किस तरह से चल रही है तैयारी, कैसे किया जा रहा है कोविड को कंट्रोल करने का पूरा ऑपरेशन। इन तमाम बातों का जायजा लेने आगरा में इस वक्त मौजूद सीएम योगी कोविड कंट्रोल सेंटर में। ये तस्वीर आगरा के कोविड कंट्रोल सेंटर की, जहां पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और लिया जायजा। तो कोविड कंट्रोल को लेकर सीएम योगी एक्शन में हैं। लगातार कई जिलों का दौरा कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का ग्राउंड जीरो पर जाकर वो खुद मुआयना कर रहे हैं।
इसी सिलसिले में सीएम योगी अलीगढ़ पहुंचे और एएमयू में बने कोविड कमांड सेंटर का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए कि मरीजों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सीएम योगी मथुरा भी गए, जहां कोविड कमांड सेंटर का दौरा किया और अधिकारियों को टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही आज ही सीएम आगरा भी पहुंचे, जहां कोरोना के खिलाफ लड़ाई को तेज करने के निर्देश दिए। तो ताबड़तोड़ दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ कोविड से जंग में मैदान में योद्धा की तरह एक्शन में सीएम योगी, और आज इसी के तहत अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचे एएमयू, तो फिर मथुरा का भी रुख किया और अब आगरा में भी ले रहे हैं खबर कि कैसे हो रहा है कोविड को से जंग को कैसे लड़ा जा रहा है यहाँ पर। और बड़ी बात जो अलीगढ़ में कही कि आखिर इतने प्रोफेसर्स की कैसे मौत हुई, क्या ये वजह भी कि वैक्सीन किसी ने नहीं लगवाया था। जो हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या आई थी वह थी कि ऑक्सीजन की डिमांड अचानक बढ़ी, सेकेंड वेव में अचानक समस्या खड़ी हुई। आज ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से और वायुसेना के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 300 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन की सामान्य दिनों में खपत होती थी, लेकिन सेकेंड वेव के दौरान यह बढ़ करके 1000 मीट्रिक टन से ज्यादा हो गई प्रतिदिन। कल ही हम लोगों ने 1030 मीट्रिक टन की आपूर्ति प्रदेश में की है और ये लगातार चल रही है। अलीगढ़ में दौरे के दौरान सीएम योगी ने कहा कि एएमयू में 16 लोगों की मौत हो गई, इसमें 10 लोगों की अलीगढ़ में और बाकी लोगों की अलग अलग जगहों पर। अब सीएम ने यह भी जिक्र किया कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि लड़ाई को अगर जीता जा सके। 18+ वैक्सीनेशन में अलीगढ़ भी उन 18 जिलों में शामिल है जहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। और अब तक जो लोग कोरोना के शिकार हो रहे हैं, पाया जा रहा है कि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाए थे। तो क्या वैक्सीन को लेकर अभी भी लोगों में है कंफ्यूजन और इसकी वजह से उठाना पड़ रहा है बड़ा जोखिम। आज रात 8 बजे महाबहस इसी पर। जुड़िए मेरे साथ। और इस वक्त कुछ ही पलों में जारी है यहां खबरों का सिलसिला। देख रहे हैं नगर निगम की कोविड कंट्रोल पर किस तरह से एक्शन यहां से लिया जा रहा है, किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं। जब भी कहीं किसी चीज की जानकारी मिलती है, कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, उस पर किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होता है, इन तमाम चीजों की व्यवस्थाओं की जानकारी यहां पर हासिल करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां जहां सीएम पहुंच रहे हैं। मथुरा की बात हो, अलीगढ़ की बात हो, या अब यहां आगरा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी नगर निगम में। और यहां कैसे बनाई गई हैं व्यवस्थाएं, क्या इंतजाम किए गए हैं, किस तरह चीजों को सुनिश्चित किया जा रहा है, हर एक चीज पर जानकारी हासिल कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए, डबल मास्क के साथ हाथों में ग्लव्स भी पहने हुए हैं और हर मंच से यही अपील कर रहे हैं जनता से कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करे, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करे, मास्क लगाए, 2 गज की दूरी का पालन करे। और यहां पूरी तरह से एक्शन मोड में मुख्यमंत्री योगी। अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार आगरा की तस्वीरें जहां नगर निगम पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। तो आगरा में जो हालात हैं उन्हें किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, मरीजों को किस तरह से इलाज की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, अस्पतालों का क्या स्टेटस है, चाहे अस्पतालों में जो अलग अलग लेवल के अस्पताल है कोविड ट्रीटमेंट के मद्देनजर उनकी क्या स्थिति है, अस्पतालों में बेड, आईसीयू यूनिट, ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो ज़रूरी है एक कोविड से पीड़ित गंभीर मरीज के इलाज के लिए, वो कैसे यहां पर सुनिश्चित किया जा रहा है। हर एक चीज का बारीकी से मुख्यमंत्री निरीक्षण करते हुए। तो देश में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं। यूपी में भी लगातार जो ग्राफ है रिकवरी का वो बढ़ रहा है। देखने को मिल रहा है कि मरीज रिकवर होकर अपने घर लौट रहे हैं और हर स्तर पर
किसी मरीज को कोई परेशानी ना हो, ये खुद समय समय पर सुनिश्चित करते रहते हैं मुख्यमंत्री योगी। चाहे वो टीम 9 के साथ बैठक हो, चाहे वो अब पोस्ट कोविड जो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं मरीज, उन बीमारियों को लेकर किस तरह से ट्रीटमेंट होगा, क्या स्थिति है, कितने मरीज, कितने नए केस सामने आ रहे हैं, तमाम हालातों की जानकारी मुख्यमंत्री योगी हासिल कर रहे हैं और इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री, ताकि कोई भी ऐसा क्षेत्र ना हो जहां पर मरीजों को परेशानी हो, आम जनता को परेशानी हो और हेल्थ वर्कर्स को परेशानी हो। तो पूरी तरह से एक्शन मोड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए, अधिकारी उन्हें विस्तृत डिटेल देते हुए कि कहां किस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाए गए हैं, चाहे होम आइसोलेटेड मरीजों की बात की जाए, अस्पतालों में एडमिट मरीजों की बात की जाए, या जो पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं जो मरीज की स्थिति को खराब कर सकते हैं, उनकी बात की जाए।